एक कपल कॉर्निवल में अपनी शादी की सालगिरह का जश्न मना रहा था, लेकिन पास में ही गुंडों का एक समूह फोन से इनकी एक तस्वीर खींचता है और डैन का मजाक उड़ाते हैं। डैन ये नोटिस करता है और तुरंत आगे आता है और उनसे तस्वीर हटाने के लिए कहता है, क्योंकि यह उसके और उसकी पत्नी के बीच का निजी पल है। जब डैन उनसे भिड़ने के लिए आगे आता है, लेकिन गुंडा ताना मारते हुए तस्वीर को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। डैन की पत्नी उसे मनाने का प्रयास करती है कि वह इसे जाने दे, लेकिन मन ही मन चाहती है कि वह खुद के लिए खड़ा हो। डैन अगले पल बस गुंडे को देखता रहता है और कुछ नहीं करता। डैन को अपमानित किया गया था। डैन बिना कुछ किए वापस घर चला आता है। फिर वह स्नान करता है, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर जाता है, अपमान की छवि उसके दिमाग में घूमती रहती है। ऐसा नहीं है कि वह खुद का बचाव नहीं कर सकता, वह बस अपने शांतिपूर्ण खुशहाल जीवन में जोखिम नहीं उठाना चाहता है। डैन न्यूयॉर्क में एक कार शॉप पर काम करता है। वह अपनी टीम में सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन है, क्योंकि वहां कोई क्लाइंट आ जाए उसे खाली हाथ नहीं जाने देता है। वह उन्हें गाड़ी बेच के ही रहता है, इसीलिए वहां मौजूद हर कोई व्यक्ति उससे खुश रहता है। मैनेजर ने उसे फोटो खिंचाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है, क्योंकि आज उनकी शादी की सालगिरह है। वह अपनी पत्नी के साथ दिन बिताने के लिए घर चला जाता है। वह अपनी पत्नी को विश करता है। उसकी पत्नी जेसिका कहती है कि क्या आपको याद है? जेसिका और लीना बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि लीना पहले पत्रकारिता के लिए स्टैनफोर्ड जाना चाहती थी, लेकिन अब उसने अपने प्रेमी ट्रेवर के साथ दक्षिणी आयोवा विश्वविद्यालय जाने का फैसला किया है। इस बात से जेसिका नाराज थी। डैन लीना को समझाने का प्रयास करता है, उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन लीना अपने फैसले पर अडिग है। डैन जेसिका को अपनी 18वीं शादी की सालगिरह मनाने के लिए बाहर चलने के लिए कहता है। वह काइल से मैक्स की देखभाल करने के लिए कहता है और लीना का भी ध्यान रखने के लिए कहता है, लेकिन काइल ये कहते हुए मना कर देता कि वो दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने जाएगा और वह लीना की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है। डैन उससे खुश नहीं है। इस बीच काइल अपने दोस्त समीर से मिलने के लिए अपने समूह प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाता है। समीर को कुछ पैसे देने के बाद वे समीर के गैरेज में चले जाते हैं। ऑनलाइन गेम खेलते हुए काइल को ऑनलाइन किल बॉय के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध गेमर जिसके बहुत सारे प्रशंसक हैं। शूटिंग गेम में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध है। इस बीच डैन और जेसिका कॉर्निवल में जाते हैं। जेसिका डैन से थोड़ी नाराज है, क्योंकि वह हमेशा अपनी सामान्य योजनाओं पर अड़ा रहता है। जेसिका कहती है कि यहाँ बच्चों के बिना मन नहीं लग रहा है। पूरे परिवार के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। बाद में डैन घूमने के प्लान के लिए सहमत हो जाता है और जेसिका उत्साहित है। आगे के दृश्य में कुछ गुंडे उनकी फोटो खींचते हैं, जैसे कि मूवी के शुरू में दिखाया गया था। वह नहीं चाहता था कि वह गुंडों का सामना करे और वे घर चले आते हैं, लेकिन अंदर से वह घर पर निराश महसूस करता है। वह आसानी से मैक्स का डायपर बदलता है और फिर बिस्तर पर चला जाता है। अगले दिन जेसिका अपनी हताशा को दूर करने के लिए मुक्केबाजी का अभ्यास करती है। एक माँ के रूप में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें लीना के कठिन विकल्पों से निपटना शामिल है। मुक्केबाजी करते समय वह गलती से ग्वेन नामक एक महिला को मुक्का मार देती है। जेसिका माफी मांगती है और बताती है कि वह निराश है, क्योंकि उसका पति कभी भी परिवार को छुट्टी पर घूमने नहीं ले जाता है, उनके साथ समय नहीं बिताता है। मुझे कभी कभी लगता है कि उससे शादी करके फंस गई हूँ। थोड़ी देर की बातचीत के बाद ग्वेन कहती है कि उसे एक फ्लाइट पकड़नी है। वह जेसिका को अपना बिजनेस कार्ड देती है। ग्वेन एक ट्रैवल एजेंट है और उसे छुट्टी की योजना बनाने की पेशकश करती है। इस बीच डैन और मैक्स किराने की दुकान पर खरीदारी कर रहे हैं, जब एक अजनबी अचानक उस पर हमला करता है। डैन जल्दी से खुद का बचाव करता है। डैन के साथ मैक्स के होने के बावजूद भी हार नहीं मानता। डैन कुशलता से उस आदमी को धूल चटा देता है और सभी को हैरान कर देता है। वह दिखावा करता है कि कुछ नहीं हुआ और घर आते ही उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ रहना मुश्किल है, क्योंकि उसके दुश्मनों को पता चल गया है कि वो यहाँ रहता है। यहाँ से जाने से पहले डैन एक गुप्त डिब्बे को खोलता है, जिसमें बंदूकें, एक्सपायर हो चुके पासपोर्ट और ढेर सारा पैसा लेता है और अपने पुराने सहयोगी ओंगी को अपने परिवार के लिए नई पहचान की व्यवस्था करने के लिए कहता है। उसे बताता है कि वो अभी खतरे में है। ओंगी डैन को बताता है कि उसका पूर्व बॉस मैककैफरी उसे ढूंढ रहा है। उसे चिंता है कि ऑनलाइन पोस्ट की गई तस्वीर उसके स्थान का खुलासा कर सकती है। डैन नई पहचान के लिए $5 लाख की पेशकश करता है। ओंगी हैरान है कि डैन का परिवार उसकी पिछली नौकरी के बारे में नहीं जानता है। ओगी उसे कहता है कि तुम्हारे परिवार को पूरी सच्चाई बता दो, अन्यथा मैककैफरी के भाड़े के गुंडों से भागना लगभग असंभव होगा। बाद में डैन लीना के कॉलेज में उसे खोजने जाता है। संपादक के कार्यालय में संपर्क करता है, लेकिन वह वहां नहीं होती है। एक छात्र ने उसे बताया कि उसने 3 महीने पहले ही पत्रिका की नौकरी छोड़ दी थी और अब वह अपने दोस्तों के साथ स्टेडियम में घूम रही है। डैन उस जगह पर गया। उसे बताया कि वह उससे निराश है, क्योंकि उसने पत्रिका की नौकरी छोड़ देने वाली बात कभी नहीं बताई। लीना ने बताया कि उसने नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसके पिता ने कभी उसके लेख नहीं पढ़े। डैन कहता है कि मैं हमेशा पढ़ता था। अब वो काइल की स्कूल में जाता है।
वह काइल को समीर के गैरेज में ऑनलाइन गेम खेलते हुए पाता है। डैन काइल को डांटता है और उसे कार में बैठने के लिए कहता है। जब सभी बच्चे कार में होते हैं, डैन जेसिका को लेने जाता है जो अस्पताल में काम कर रही है। वह उसे कहता कि वे छुट्टी मनाने लास वेगास जा रहे हैं। जेसिका भी यही चाहती थी। जब डैन देखता है कि एक काली गाड़ी उनका पीछा कर रही है, वह समझ नहीं पाता कि इन लोगों को इस बारे में कैसे पता चला। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो अपनी गाड़ी की गति बढ़ाकर वह काली गाड़ी को टक्कर मारने का प्रयास करता है, लेकिन अपने परिवार को इस बारे में नहीं बताता है। वह अपने वर्क्स शोरूम में जाता है और अपनी कार को ऊपर उठाता है और उसके नीचे एक ट्रैकिंग डिवाइस पाता है। डैन चुपके से उस डिवाइस को एक कार में लगा देता है। वह उस कस्टमर को सुझाव देता है कि कार को जितना तेज चला सकते हो उतनी तेज चलाओ, तभी पता चलेगा इसमें क्या समस्या है। और वो कस्टमर ऐसा ही करता है। उस गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के कारण अब वो काली गाड़ी उस कार का पीछा करने लग जाते हैं। काली गाड़ी में बैठे लोगों को लगता है कि वे अभी भी डैन का पीछा कर रहे हैं। डैन अपने परिवार के साथ लास वेगास की ओर निकल जाता है। डैन के घर पर मैककैफरी नामक एक व्यक्ति और उसके 3 गुंडे डैन के परिवार का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यह आसान नहीं है। उनके पास अनुसरण करने के लिए कोई क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड नहीं है और डैन के परिवार ने सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। मैककैफरी को संदेह है कि डैन ने अपनी असली पहचान नहीं बताई है, इसलिए वह अपने आदमियों को डैन के परिवार की खोज जारी रखने का आदेश देता है। इस बीच होटल में ठहरने के दौरान काइल के सोशल मीडिया के प्रशंसक ने उसके साथ एक फोटो पोस्ट की है। यह देखने के बाद डैन का मन बदल गया। डैन ने अपने परिवार से कहा कि उन्हें यहाँ से चलना होगा। इसका मतलब है कि उसकी पत्नी और बच्चों को रात कार में ही बितानी पड़ेगी। जल्द ही मैककैफरी के लिए काम करने वाले 3 मोटरसाइकिल सवार डैन की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। डैन अपने परिवार को खतरे से बेखबर रखने के लिए संगीत बजाता है। छोटा बच्चा मैक्स पूरी तरह जाग रहा है और लगातार हंस रहा है, मानो उसे पता हो कि उसके पिता ने सब कुछ नियंत्रण में कर लिया है। अचानक मैककैफरी के आदमियों में से एक ने डैन को गोली मारने का प्रयास किया, लेकिन डैन ने जवाबी फायर किया और उसे मार गिराया। एक और आदमी आया और कार को पकड़ लिया, लेकिन डैन ने मैक्स की बेबी बोतल को उसके हेलमेट में ठूंस दिया और उसे बेहोश कर दिया। आखिरकार डैन ने अपनी कार को अपराधी की मोटरसाइकिल में घुसा दिया और आखिरी पीछा करने वाले को मार गिराया। जेसिका एक विस्फोट की आवाज सुनकर जाग जाती है, लेकिन डैन उसे कहता है कि एक गड्ढा था। वह पूरी रात गाड़ी चलाता है और आराम करने के लिए एक बागान में रुकने का फैसला करता है। ठीक उसी समय जब वह सोने वाला था, उसी समय लीना जागती है और महसूस करती है कि वे जावा में पहुंच गए हैं। उसने अपने पिता से उसे दक्षिणी आयोवा विश्वविद्यालय ले जाने के लिए कहती है, जिस कारण जेसिका और लीना में फिर से बहस शुरू हो जाती है कि तुम एक लड़के का पीछा करते हुए कॉलेज में जा रही हो जहां वह अपने प्रेमी से मिलना चाहती है। जेसिका के साथ कुछ बहस के बाद डैन अंततः उसे कैंपस में ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। कैंपस में लीना, काइल और मैक्स एक साथ नजर आ रहे हैं। लीना काइल को अपने प्रेमी के बारे में बताती है। काइल उसकी बातों को ध्यान से सुनता है। लीना बहुत खुश होती कि उसका छोटा भाई उसकी बातों को समझ रहा है। इस बीच डैन सुनता है कि जेसिका पहले एक एथलेटिक हुआ करती थी, लेकिन अपने पैर में चोट लगने के बाद अपने सपने को छोड़ना पड़ा। डैन अपनी कहानी साझा करना चाहता है, लेकिन जब वह पास में एक संदिग्ध व्यक्ति को देखता है जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस है, डैन उसके पास चला जाता है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उसे एहसास होता है कि वो तो एक बिजनेसमैन है। वो बताता है कि जर्मनी से यहाँ अपनी लापता पत्नी को ढूंढने के लिए आया है। इसके बाद डैन भी उससे जर्मनी में बात करता है। जेसिका अपने पति को जर्मन बोलते हुए सुनकर हैरान हो जाती है और गलियारे से दूर चली जाती है। जब आदमी मकई के बीजों से भरा ब्रीफकेस खोलता है, डैन को उस पर विश्वास हो जाता है। मैककैफरी के गुर्गों में से एक डैन को गोली मारने का प्रयास करता है। वह जल्दी से प्रयोगशाला में भाग जाता है, जहां लड़ाई शुरू हो जाती है। डैन मैककैफरी के आदमी को मार देता है। इस बीच लीना अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर के कमरे में चली जाती है और उसे एक लड़की के साथ पाती है। लीना का दिल टूट जाता है। वह आंसुओं के साथ वापस लौटती है। डैन उसे सांत्वना देने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पिता उसे मार्शल आर्ट के बारे में सिखाता है और उसे कहता है वापस जाओ और उसे सबक सिखा के आओ। लीना वापस उसके कमरे में जाती है। ट्रेवर को सबक सिखाने के साथ उससे ब्रेकअप करके खुशी के साथ वापस चली जाती है। वह अपने पिता की पहले से कहीं अधिक सराहना करते हुए गाड़ी में वापस आती है। परिवार लास वेगास के लिए एक साथ निकल जाते हैं। लीना अपने पिता से ड्राइवर की सीट लेती है। वह डैन से कॉलेज की पत्रिका नौकरी छोड़ने के लिए माफी मांगती है और पत्रिका के संपादक के रूप में अपनी भूमिका फिर से शुरू करने का वादा करती है। वह जेसिका को इस बारे में नहीं बताने के लिए उसका धन्यवाद करती है। कोलोराडो में एक रात बिताने के बाद अगले दिन डैन ओंगी से संपर्क करता है और लास वेगास में मिलने की व्यवस्था करने के लिए कहता है ताकि परिवार के पासपोर्ट प्राप्त कर सके।
एक रेस्टोरेंट में बैठे डैन जेसिका को अपने अतीत के बारे में बताना चाहता है, लेकिन काइल वहां आकर उसे बाधित करता है, यह बताते हुए कि वह एक ऑनलाइन गेमर होने का आनंद क्यों लेता है। काइल बताता है कि उसे वास्तविक जीवन में आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन उसे किलबॉय गेम खेलने में मजा आता है और कई लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। काइल कहता है, लड़कियों से बात करने में मुझे बहुत शर्म आती है। जब मैं किलबॉय होता हूं तो मुझे ऑनलाइन गेम में बात करने में कोई शर्म नहीं आती है। वह अपने पिता को यह साबित करने की भी कोशिश करता है। काइल फिर डैन को लेजर टैग गेम के लिए चुनौती देता है, यह शर्त रखते हुए कि अगर वह जीतता है तो डैन उसे गेमिंग खेलने से नहीं रोकेंगे। अगर वह हार जाता है तो वह यह खेल छोड़ देगा। डैन सहमत हो जाता है और वे लेजर टैग एरिना की ओर बढ़ते हैं। हथियारों के साथ डैन की दक्षता से अनजान काइल ये गेम आसानी से हार जाता है। काइल उदास हो जाता है। काइल को तब खुशी होती है जब डैन उसे गले लगाकर उसका उत्साह बढ़ाने का प्रयास करता है। डैन और उसका परिवार अपने होटल के कमरे में जाते हैं। बाद में डैन ओंगी से मिलता है, उससे एक नए पासपोर्ट और हवाई जहाज के टिकट लेता है। उसके बाद डैन जेसिका के साथ डिनर के लिए बाहर जाने वाला होता है। इससे पहले वह बच्चों से कहता है कि कमरे से बाहर न निकलें, आप किसी के लिए भी उस कमरे का दरवाजा न खोलें। फिर डैन और जेसिका बाहर चले जाते हैं। हालांकि लीना और मैक्स होटल के ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र का पता लगाकर वहां चले जाते हैं। इस बीच मैककैफरी के एक आदमी ने लास वेगास में डैन और जेसिका को देख लिया और अपने बॉस को रिपोर्ट कर देता है। काइल रेन नामक एक पेशेवर खिलाड़ी से मिलता है जो उसे अन्य गेमर्स से मिलवाता है। उधर डैन जेसिका को अपने अतीत के बारे में बताने का प्रयास करता है, लेकिन जब वेटर उनसे फ्रेंच में बात करता है वह अनजाने में फ्रेंच में जवाब देता है। जेसिका यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसका पति 2 विदेशी भाषाएं जानता है। उसे पहले इस बारे में नहीं पता था। अपने पिछले जीवन के बारे में सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह फ्रेंच में समझाना शुरू कर देता है। हालांकि उसे समझ में नहीं आता कि डैन क्या कह रहा है, लेकिन जेसिका को उसका भाषण बेहद प्यारा लगता है। इस बीच काइल एक ऑनलाइन गेम खेलने के लिए तैयार हो रहा है। रे उसे अपनी जगह पर खेलने के लिए कहता है ताकि वो लीना पर लाइन मार सके। जेसिका और डैन होटल में वापस आ गए। जेसिका रोमांटिक माहौल बनाने के लिए संगीत और एक प्रेम धुंध का उपयोग करती है। धुंध की बदौलत डैन एक लेजर साइट को नोटिस करता है, एक गोली को चकमा देता है। वह एक शराब की बोतल फेंकता है और हमलावरों को आग लगाने के लिए अपनी बंदूक चलाता है। लेकिन जब मैककैफरी का एक आदमी जेसिका पर बंदूक तान देता है, डैन ने तुरंत अपना हथियार गिरा दिया और मौका पाकर डैन ने चाकू फेंका जो उस आदमी के आंख में जा लगा। इसे देखकर जेसिका चकित रह जाती है। फिर इन्हें एहसास होता है कि बच्चे कमरे में नहीं हैं। फिर वह अपने बच्चों को ढूंढने के लिए गेमिंग एरिया में जाते हैं। इस बीच काइल ऑनलाइन गेमिंग प्रतियोगिता जीत जाता है। इसके बाद डैन एक गुप्त हत्यारे के रूप में अपने अतीत का खुलासा करता है, जो एक साधारण व्यक्ति के रूप में रहने के लिए अपने समूह से भाग गया था। तब से मैककैफरी और उसके आदमी उसका शिकार कर रहे हैं। काइल और लीना यह सुनकर स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं करते हैं जब तक कि गोलियों की आवाज नहीं आती। डैन जल्दी से परिवार को कैसीनो में छिपने के लिए कहता है। वह मैककैफरी के आदमियों को मारने प्रयास करता है, लेकिन उसकी गोलियां उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि वे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। डैन उनका ध्यान भटकाना जारी रखता है और अंततः उन सबको खत्म कर देता है। उसके बाद वह अपने परिवार के सामने कबूल करता है कि उसका असली नाम सैम है। उसने सेना में सेवा की थी और मैककैफरी ने उसे कानून से परे अपराधियों को खत्म करने के लिए विशेष मिशन के लिए भर्ती किया था। हालांकि सैम जल्द ही समझ गया कि मैककैफरी उसका इस्तेमाल करके मोटी रकम वसूलता था, इसलिए उसने भागने का फैसला किया। मैककैफरी ने फिर उसका शिकार करना शुरू कर दिया, जिससे उसके परिवार की सुरक्षा को खतरा हो गया। सैम ने उन्हें नई पहचान पासपोर्ट प्रदान किए। हालांकि काइल और लीना यह सोचकर परेशान हैं कि सैम ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। 18 साल की शादी के बाद जेसिका गुस्सा और विश्वासघात महसूस करती है, इसलिए वह ग्वेन से संपर्क करती है। छुट्टी के लिए लास वेगास छोड़ने की योजना बना रही है। जब जेसिका और उसके बच्चे ग्वेन से मिलते हैं, वे यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने उनके लिए एक निजी विमान की व्यवस्था की है। विमान में ग्वेन जेसिका को अपने पूर्व पति के बारे में बताती है कि वे उसे 18 साल पहले उसे छोड़कर किसी दूसरी महिला से शादी कर ली। ये बातें सुनकर जेसिका समझ जाती है कि ग्वेन डैन के बारे में बात कर रही है। तभी यहाँ मैककैफरी भी आ जाता है। फिर पता चलता है कि ग्वेन ने एक जाल बिछाया, सैम के परिवार को मैककैफरी को सौंपना ताकि वह डैन को फिर से पा सके। फिर जेसिका और उसके बच्चों को बंधक बना लेता है। मैककैफरी यहाँ से जाने के बाद डैन से संपर्क करता है और उसे कैसीनो की लोकेशन बताता है। उसे समय पर वहां पहुंचने के लिए मजबूर करता है, नहीं तो तुम्हारे परिवार को समाप्त करने की धमकी देता है। डैन बिना समय गंवाए कैसीनो पहुंच जाता है और वह देखता है कि मैककैफरी ने उसके पूरे परिवार को बंधक बना लिया है। प्रवेश करने पर मैककैफरी द्वारा डैन का स्वागत करता है। बूढ़े आदमी ने डैन को गले लगने के लिए कहता है, लेकिन डैन पिताजी कहते हुए उसे मना कर देता है। उनकी बातचीत के दौरान परिवार को पता चलता है कि मैककैफरी डैन के पिता हैं।
ओह माय गॉड, हम ब्रिटिश हैं। मैककैफरी डैन को मारना चाहता है क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में डैन ने मैककैफरी द्वारा उसके पीछे भेजे गए हर आदमी को समाप्त कर दिया था। अब मैककैफरी उसे वापस चाहता है। अगर डैन उसके लिए काम करना शुरू करता है तो वह उसके परिवार को छोड़ देगा, लेकिन एक शर्त के तहत कि फिर वह कभी वापस नहीं जाएगा। डैन सहमत हो जाता है। गार्ड जेसिका और अन्य लोगों को लिफ्ट में कमरे से बाहर ले जाता है, लेकिन जेसिका अपने पति को ऐसे अब छोड़कर वापस तो नहीं जा सकती है। जेसिका मैक्स के डायपर का चतुराई से इस्तेमाल करके गार्ड का ध्यान भटकाकर उसे ऊपर की मंजिल से नीचे धकेल देती है। डैन ग्वेन से प्यार करने का नाटक करता है और उसे बेहोश कर देता है ताकि उसका परिवार बच सके। डैन जेसिका से रहस्य रखने के लिए माफी मांगता है और हमेशा उसे सच बताने का वादा करता है। इस बीच मैककैफरी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वह अपने आदमियों को तैयार रहने का आदेश देता है। डैन जेसिका और बच्चों को छत पर जाने और काइल को ड्रोन देने का निर्देश देता है, जो मैककैफरी के गुर्गों पर नजर रखने में मदद करेगा। डैन जेसिका से कहता है, मुझे आखिरी बार हमारे लिए पहले जैसा आदमी बनना पड़ेगा। हालांकि जब मैककैफरी के आदमी डैन और उसके परिवार को पकड़ने के लिए लिफ्ट के पास इंतजार करते हैं, तो उन्हें अंदर केवल मैक्स के सम्मान में बम मिलता है। जो काइल की सहायता से वह बम फट जाता है, जिससे वे चौंक जाते हैं। डैन मैककैफरी के आदमियों को एक एक करके मार गिराता है। काइल उनके स्थानों को बताता है। इस बीच ग्वेन जाग जाती है और मैककैफरी को कॉल करती है। उसे काइल को खोजने का आदेश देती है, जो ऊपर ड्रोन को चला रहा है। डैन ने अपनी बंदूक मैककैफरी पर तान दी और उसे सब कुछ रोकने का आग्रह किया, लेकिन मैककैफरी ने अपने आदमियों को डैन पर गोली चलाने का आदेश दिया, जो छत पर उनकी गोलियों से बचता है। जेसिका और ग्वेन छत पर आ जाती है। ग्वेन जेसिका को ताना मारती है क्योंकि वह जानती है कि लड़ाई में उसका पलड़ा भारी है, और इस लंबे संघर्ष के बाद ग्वेन जेसिका को हरा देती है। उधर मैककैफरी ने डैन को परास्त कर दिया और उसे गोली मारने का मौका मिला, लेकिन वह इस बात पर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया कि परिवार ने उसे कैसे कमजोर बना दिया है। इस बीच जेसिका को मलबा उठाने की ताकत मिलती है, लेकिन वह अभी भी आलू की बोरी की तरह इधर उधर उछल रही है। उधर डैन मैककैफरी की बंदूक से गोलियां निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस बार जेसिका बंबू का इस्तेमाल करके उसे मार गिराती है। मैककैफरी लड़ाई में डैन को हरा देता है और उसे मारने के लिए बंदूक पकड़ लेता है। तभी परिवार आ जाता है। लीना मैककैफरी से कहती है कि वह अपने दादा को पाकर खुश है। मैककैफरी क्षण भर के लिए विचलित हो जाता है और डैन को हमला करने का मौका देता है, और डैन उसे बेहोश कर देता है। जब पुलिस पहुंचती है, मैककैफरी को उसके किए गए अपराधों के लिए कैद कर लिया जाता है। 6 महीने बाद लीना मैककैफरी के हत्यारे संगठन को कवर करके समाचार रिपोर्टर बनने का अपना सपना पूरा करती है। डैन ने भी एक सिक्योरिटी कंपनी खोल ली है जो बैंकों को सुरक्षा देती है। जेसिका एक खेल कोच बन जाती है। जब भी इनके परिवार को समय मिलता है, वह सब एक साथ रोड ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन एक नियम के साथ कि यात्रा के दौरान कोई भी अपने फोन का उपयोग नहीं करेगा। वे अपने परिवार के साथ हर पल का आनंद लेते हैं, कभी भी डायपर लाना नहीं भूलते हैं। वे शायद आपकी जान बचा सकता है और बुरे लोगों को हराने में आपकी मदद कर सकता है। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त होती है।